कहीं सुनवाई ना बोलिए, कहीं सब बटले पुलिस हो गया, सब बाबा कहीं मत सुनवाई ना बोले, बोलिए का है काले ने बारे कोई ना सुनवाई बोलिए। पीछे से लेकर आगे तक जो भी घटना हुई है उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस को निश्चित रूप से पूरी तरह से पारदर्शी और न्यायपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए, ये मांग मैं करता हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ पहले गैंगरेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की का शव उसकी झोपड़ी के अंदर लटका हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि लड़की अपनी भाभी के साथ हुई छेड़खानी में मुख्य गवाह थी। कुछ दिन बाद लड़की आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों का आरोप है कि भाभी के साथ छेड़खानी करने वाले 4 आरोपियों ने ही लड़की के साथ पहले गैंगरेप किया, फिर मारकर झोपड़ी के अंदर लटका दिया। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। साथ ही ग्रामीणों समेत भीमार, समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने घटना के बाद प्रदर्शन किया। हालांकि मामले में कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। दरअसल ये घटना नरही थाना क्षेत्र के टुटुआरी गांव की है। यहाँ एक परिवार खेत गया हुआ था। घर में सिर्फ 14 वर्षीय लड़की थी। शाम को जब लड़की का परिवार खेतों से लौटकर घर वापस आया तो देखा झोपड़ी के अंदर लड़की की लाश लटकी हुई। बेटी का शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। वही मृतक लड़की की मां ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ये वही 4 आरोपी हैं जिन्होंने 29 सितंबर 2024 में लड़की की भाभी से छेड़छाड़ की। मृतक लड़की उस मामले में मुख्य गवाह थी और जल्द ही अपनी गवाही देने वाली थी। ऐसे में परिवार का कहना है कि लड़की को गवाही से रोकने के लिए ही उसे निशाना बनाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी हमेशा धमकी देकर केस वापस लेने का दबाव बनाते थे। वही लड़की की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों समेत भीमार में समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का आक्रोश और प्रदर्शन भी देखने को मिला। नरही थाना पुलिस के मुताबिक मामले में कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लगभग 3 घंटे के बाद धरना को समाप्त कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों की तहरीर पर चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे गांव के रहते लोग यहाँ लोग से दुश्मनी है लोग की पहले से पतो है कि हमारे दुश्मन है, कुछ ना बोला गरीब आदमी हमें क्या करते हैं। हम किस प्रकार हमारा ना बोला कि हम आके कुछ देखभाल ना हम आयल तो अपना साहब हम हाई कर भाग कर कुछ हम ना अकेले ही मैंने सर एकदम अकेले बानी डेरा पर 1 किलोमीटर गाँव में दूर बानी। और क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या कहो, हम तो कब हमारे तो लड़की को तो अब क्या कहीं साल अच्छे तो सब कहीं हमारा तामन के कुछ निकले 4 को लेकर मैं गई हमारे लड़की लियो हमारे कंपनी के बहुत जियो जल्दा था कि ना जियो लड़की खाती कहे कि अब लड़की खाती अब कहते बन 4 को लेकर मन से गई हमारा जो छोटा बाकी अब क्या कहीं लड़की खाती है साहब हमारे इतना हमारा बुझाता कि अब क्या कहीं कंपनी को बोल आज हम उसी मामले में आज हमारी उस बिटिया का पोस्टमार्टम हो रहा है और परिवार के सदस्यों ने जो कुछ कहा है इसमें निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को। पीछे से लेकर आगे तक जो भी घटना हुई है उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस को निश्चित रूप से पूरी तरह से पारदर्शी और न्यायपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए, ये मांग मैं करता हूं। और पोस्टमार्टम के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बाकी जो बयान परिवार दे रहा है उस परिवार के बयान को देखते हुए निश्चित रूप से जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही बात हम लोग कह रहे हैं कि गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस में। पिछली अगर घटना पर इन्होंने जो बात कही उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये बिटिया हमारी बच गई होती। इसके साथ ये घटना नहीं होती। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से फेल्योर है। कानून और व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है और सरकार में किसी पर कोई लगाम नहीं है। रोज घटनाएं हो रही है महिलाओं के, लड़कियों के मामले में लगातार घटना। मैं नहीं कहता, ये भारत सरकार का रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में घटनाएं सबसे ज्यादा 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश चल रहा है।
तो बलिया के थाना नरही के अंतर्गत दिनांक 4 तारीख को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है अपने घर पर साड़ी के फंदे से लटकी हुई है। इस संबंध में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव का पंचायतनामा भरकर फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का विजिट किया और नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संबंधित थाने में उचित धाराओं पर अभियोजक पंजीकृत करने के साथ ही साक्ष्य के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं।